बड़ा तू एनालिस्ट, इतना बड़ा एनालिस्ट था तो कल मार्केट 5000 पॉइंट माइनस थी, तब तो कहाँ था? और अगर इतना ही तू बड़ा एनालिस्ट है तो ये भी बता कि 5000 पॉइंट मार्केट माइनस में यूनिटी कैप क्यों खड़ा था? अब तो कहेगा कि यूनिटी तेरे पास भी था, मैंने यूनिटी रखा हुआ था, चल प्रूफ दिखा। चल प्रूफ दिखाते हैं। यकीनन ऐसे सवाल आप लोगों ने कई लोगों से पूछे होंगे जो कि मार्केट में जब थोड़ी सी मंदी आती है तो गायब हो जाते हैं और नज़र नहीं आते, तो जब वो दोबारा बाहर निकलते तो आप लोग सवाल करते हैं कि अब आप कहाँ से बाहर निकल आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हमारे पास पूरा जवाब है कि हम कहाँ थे, हम मसरूफ़ थे, हमने यूनिटी में भी काम किया, हमने ट्रक भर भर के बाय किया और आज जब 7000 पॉइंट प्लस मार्केट थी तो टका के इंजॉय किया और टका के टारगेट्स भी लिए, ट्रक भर भर के लिए टारगेट्स। चलो सबसे पहले ये स्नैपशॉट देखो। कल जब 13 अक्टूबर को मार्केट 5000 पॉइंट माइनस थी तो उससे एक दिन पहले ही हमने यूनिटी खरीद लिया था। ये चेक करो। और जनाब जब कल मार्केट 5000 पॉइंट माइनस थी, जब सबकी कांपे टांग रही थी, तो हमारा यूनिटी कैप था। अब आप कहेंगे प्रूफ थे कि आपके पास था, तो ये रही जनाब उसकी बाय और सेल डेट और आपके सामने हमारा टारगेट अचीव हुआ 5000 पॉइंट मार्केट माइनस में, ट्रक भर के उठाई हुई आइटम का। चले ये तो तुक्का लग गया, ऐसे तुक्के लगते रहते हैं। कल 5000 पॉइंट मार्केट माइनस में मैं अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी में सबको कह रहा हूँ कि बीओपी ट्रक भर भर के बाय करो 31 रुपीज के पास, और उसका भी आज तुक्का लग गया, आज भी टारगेट अचीव हो गया। ये देखें 34.45 पे हमने सेल कर दिया। चलो अब एक और मैजिक दिखाता हूँ। जब आपने तगड़ी बाइंग की हो और आपको पता हो कि आइटम्स जहाँ पे ब्रेक लगेगी और आपको 5000 पॉइंट जैसा बड़ा गैप भी कुछ ना कर सके डिप का, तो आपकी बाइंग कैसी होती है? एफएफएल हमने 20.40 का बाय किया और कल वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहा और आज उसका भी टारगेट हिट हो गया 21.80 रुपीज का। इसी तरह 2 दिन पहले हमने एंग्रो एच बाय किया। एंग्रो एच को हमने 235 के पास तकरीबन एवरेज के साथ बाय किया। वैसे तो कल भी मैं लोगों को कहता रहा बाय करें, फ्री है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। शोर मचा में जाके कहता रहा कि इंगस को छोड़ो, सिर्फ माल बाय करो, जहाँ मैं आपको उसकी स्नैपशॉट दिखाऊंगा। इसी तरह एंग्रो एच भी हमारी एवरेज बाय 235 की थी और आज उसका भी 249 का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अब बात ये आती है कि जिसके पास सर खुदाने का भी टाइम नहीं है वो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस कैसे देगा? इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा बताता रहा हूँ कि फ्री सीखो। फ्री टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाले गुरुज के बारे में मैं अपने फेसबुक वीडियोस में बताता रहा हूँ, जिसको आप माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1 लाख के पास व्यूज़ ले गया, 80,000 90,000 के पास फेसबुक। उस पर मैं इसलिए आपको बार बार बताता रहा कि फ्री सीखें। थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, थोड़ा सा आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे से भी अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। जो बंदा खुद सीख जाता है उसके पास इतना टाइम नहीं कि आप लोगों को $800-1,000 का मंजिल बेचे। ये वही बेचता है जिसकी घर की रोजी रोटी का सिलसिला इस पे चला हुआ है। वो आपको कभी ऐप बेचेगा, कभी आपको अपनी वेबसाइट बेचेगा, कभी वो आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस बेचेगा, जबकि वो वही YouTube का मंजन होगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निकल एनालिसिस गुरु की रिकमेंडेशन करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे एनालिसिस सिखा रहे हैं। सिर्फ उसको मैं डबल चेक करूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आपको ज़रूर रेकमेंड किया जाएगा। और याद रखो, जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है वो उसकी अपने एनालिसिस पर ग्रिप मजबूत होती है। मैं कल भी लोगों को कहता रहा कि उठाओ माल, सब कुछ फ्री मिल रहा है, सब फ्री मिल रहा है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड मार्केट में भी कहता रहा कि ये सुबह सब कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि खुद सीखें और फ्री सीखें, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।